हेस खेतीबाड़ी के समय गांव के किसान सिरचन की गिनती नहीं करते। लोग उसको बेकार ही नहीं बेगार समझते हैं। इसीलिए खेत खलियान की मजदूरी के लिए कोई नहीं बुलाने जाता है सिचरन को। क्या होगा उसको बुलाकर? दूसरे मजदूर खेत पहुंचकर एक तिहाई काम कर चुकेंगे, तब कहीं सिचरन राय हाथ में खुरपी डूलता दिखाई देगा। पगडंडी पर तौल तौल कर पांव रखता हुआ धीरे धीरे। मुफ्त में मजदूरी देनी हो तो और बात है। आज सिचरन को मुफ्तखोर, कामचोर या चटोर कह ले कोई। एक समय था जबकि उसकी मडैया के पास बड़े बड़े बाबू लोग की सवारियां बंधी रहती थी। उसे लोग पूछते ही नहीं थे, उसकी खुशामद भी करते थे। अरे सिंचरन भाई, अब तो तुम्हारे ही हाथ में यह कारीगरी रह गई है। सारे इलाके में एक दिन भी समय निकाल कर चलो। कल बड़े भैया की चिट्ठी आई है शहर से। सिचरन से एक जोड़ा चीख बनवा कर भेज दो। मुझे याद है, मेरी माँ जब कभी सिचरन को बुलाने के लिए कहती, मैं पहले ही पूछ लेता, भोग क्या क्या लगेगा? माँ हंसकर कहती, जा जा, बेचारा मेरे काम में पूजा भोग की बात नहीं उठाता कभी। ब्राह्मण टोली के पंचादन चौधरी के छोटे लड़के को एक बार मेरे सामने ही बेपानी कर दिया था सिचरन ने। तुम्हारी भाभी नाखून से काट कर तरकारी परोसती है और इमली का रस साल कर कड़ी तो हम कहार कुंभारों की घरवाली बनाती है। तुम्हारे भाभी ने कहाँ से बनाई? इसीलिए सिचरन को बुलाने से पहले मैं माँ को पूछ लेता। सिचरन को देखते ही माँ उलझ कर कहती, आओ सिचरन, आज नैनो मत रही थी तो तुम्हारी याद आई। घी की डाढ़ी के साथ चूड़ा तुमको बहुत पसंद है ना? और बड़ी बेटी ने ससुराल से संवाद भेजा है, उनकी ननद रूठी हुई है मोती के शीतल पार्टी के लिए। सिचरन अपनी पनियाई जीभ को संभाल कर हंसता, घी की सुगंध सूंघकर आ रही हूँ काकी, नहीं तो इस शादी ब्याह के मौसम में दम मारने की भी छुट्टी कहाँ मिलती है। सिचरन जाति का कारीगर है। मैंने घंटों बैठकर उसके काम करने के ढंग को देखा है। एक एक मोती और पटेर को हाथ में लेकर बड़े जता से उसकी कुच्ची बनाता। फिर कुच्चियों को रेंगने से लेकर सुतली सुलझाने में पूरा दिन समाप्त। काम करते समय उसकी तन्मया में जरा भी बाधा पड़ी कि गेंडुवन सांप की तरफ फुफा कर उठता। फिर किसी दूसरे से करवा लीजिए काम। सिचरन मुंहजोर है, कामचोर नहीं। बिना मजदूरी के पेट भर भात पर काम करने वाला कारीगर। दूध में कोई मिठाई ना मिले तो कोई बात नहीं, किंतु बात में जरा भी झाल वह नहीं बर्दाश्त कर सकता। सिचरन को लोग चटोर भी समझते हैं। तली बघारी हुई तरकारी, दही की कड़ी, मलाई वाला दूध, इन सब का प्रबंध पहले कर लो, तब सिचरन को बुलाओ। धूम हिलाता हुआ हाजिर हो जाएगा। खाने पीने में चिकनाई की कमी हुई कि काम की सारी चिकनाई खत्म। काम अधूरा रख कर उठ खड़ा होगा। आज तो अब अधपाली दर्द से माथा ठनठना रहा है, थोड़ा सा रह गया है, किसी दिन आकर पूरा कर दूंगा। किसी दिन माने कभी नहीं। मोती घास और पटरे की रंगीन शीतल पाटी, बांस की तिलियों की झिलमिलाती चीख, सतरंगे डोर के मोड़े, भूसी चुन्नी रखने के लिए मूंज की रस्सी के बड़े बड़े जाले, हलवाओं के लिए ताल के सूखे पत्तों की छतरी, टोपी तथा इसी तरह के बहुत से काम है जिन्हें सिचरन के सिवा गांव में और कोई नहीं जानता। यह दूसरी बात है कि अब गांव में ऐसे कामों को बेकाम का काम समझते हैं लोग। बेकाम का काम जिसकी मजदूरी में अनाज या पैसे देने की कोई जरूरत नहीं। पेट भर खिला दो, काम पूरा होने पर एकाध पुराना धुराना कपड़ा देकर विदा करो, वह कुछ भी नहीं बोलेगा। कुछ भी नहीं बोलेगा ऐसी बात नहीं,
सिचरन को बुलाने वाले जानते हैं। सिचरन बात करने में भी कारीगर है। महाजन टोले के बज्जू महाजन की बेटी सिचरन की बात सुनकर तिलमिला उठी थी। ठहरो, मैं माँ से जाकर कहती हूँ। इतनी बड़ी बात? बड़ी बात ही है बिटिया। बड़े लोगों की बस बात ही बड़ी होती है। नहीं तो दो दो पटेर की पट्टियों का काम सिर्फ केसारी का सत्तू खिलाकर कोई करवाए भला? यह तुम्हारी माँ ही कर सकती है बाबूनी। सिचरन ने मुस्कुराकर जवाब दिया। उस बार मेरी सबसे छोटी बहन की विदाई होने वाली थी। पहली बार ससुराल जा रही थी मानू। मानू के दूल्हे ने पहले ही बड़ी भाभी को खत लिखकर चेतावनी दे दी है। मानू के साथ मिठाई की पतीली न आए कोई बात नहीं। 3 जोड़ी फैशनेबल चीक और पटेर की 2 शीतल पट्टियों के बिना आएगी मानू तो? भाभी ने हंसकर कहा। बेरंग वापस। इसीलिए 1 सप्ताह से पहले ही सिचरन को बुलाकर काम पर तैनात करवा दिया था माँ ने। देख सिचरन, इस बार नई धोती दूंगी, असली मोहर छाप वाली धोती। मन लगाकर ऐसा काम करो कि देखने वाले देखकर देखते ही रह जाए। पान जैसी पतली छुरी से बॉस की तिलियों और कामनियों को चिकनाता हुआ सिचरन अपने काम में लग गया। रंगीन सुतलियों से जब्बे डालकर वह चीख बुनने बैठा। 1.5 हाथ की बिनाई देखकर ही लोग समझ गए कि इस बार एकदम नए फैशन की चीज बन रही है, जो पहले कभी नहीं बनी। मजली भाभी से नहीं रहा गया। पर्दे के आड़ से बोली, पहले ऐसा जानती कि मोहर छाप वाली धोती देने से ही अच्छी चीज बनती है तो भैया को खबर भेज देती। काम से व्यस्त सिचरन के कानों में बात पड़ गई। बोला, मोहर छाप वाली धोती के साथ रेशमी कुर्ता देने पर भी ऐसी चीज नहीं बनती बौरिया। मानू दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है। मानू दीदी का दूल्हा अफसर आदमी है। मजली भाभी का मुंह लटक गया। मेरे चाची ने फुसफुसाकर कहा, किससे बात करती है बहू? मोहर छाप वाली धोती नहीं, मूंगिया लड्डू। बेटे की विदाई के समय रोज मिठाई जो खाने को मिलेगी, देखती है ना? दूसरे दिन चीख की पहली पांति में 7 तारे जगमगा उठे। 7 रंग के। 7 भैया तारा। सिचरन जब काम में मगन होता है तो उसकी जीभ जरा बाहर निकल आती है ओठ पर। अपने काम में मगन सिचरन को खाने पीने खुद नहीं रहती। चीख में सुतली के फंदे डालकर अपने पास पड़े सूप पर निगाह डाली। चिरुआ और गुड़ का एक सूखा डेला। सिचरन की नाक के पास 2 रेखाएं उभर आई। मैं दौड़कर माँ के पास गया। माँ, आज सिचरन को कलेवा किसने दिया है? सिर्फ चिरुआ और गुड़। माँ रसोई घर में अंदर पकवान आदि बनाने में व्यस्त थी। बोली, मैं अकेली कहाँ कहाँ क्या क्या देखूं? अरे मजली, सिचरन को बूंदिया क्यों नहीं देती? बूंदिया में नहीं खाता काकी। सिचरन के मुंह में चिरुआ भरा हुआ था। गुड़ का ढेला सूप के पड़ा रहा अछूता। माँ की बोली सुनते ही मजली भाभी की भौहें तन गई। मुट्ठी भर बूंदिया सूप में फेंक कर चली गई। सिचरन ने पानी पीकर कहा, मजली बहुरानी, अपनी मैके से आई हुई मिठाई भी इसी तरह हाथ खोलकर बांटती है क्या? बस। मजली भाभी अपने कमरे में बैठकर रोने लगी। चाची ने माँ के पास जाकर लगाया, छोटी जाति के आदमी का मुंह भी छोटा होता है। मुंह लगाने से सर पर चढ़ेगा ही। किसी के नहर ससुराल की बात क्यों करेगा वह? मजली भाभी माँ की दुलारी बहू है। माँ तमक कर बाहर आई। सिचरन, तुम काम करने आए हो, अपना काम करो। बहुओं की तत्कुटी करने की क्या जरूरत? जिस चीज की जरूरत हो मुझसे कहो। सिचरन का मुंह लाल हो गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। बांस में टंगे हुए अधूरे चीख
में फंदे डालने लगा। मानो पान सजाकर बाहर बैठक खाने में भेज रही थी। चुपके से पान का एक बीड़ा सिचरन को देती हुई बोली और इधर उधर देखकर कहा, सिचरन दादा, कामकाज का घर, 5 तरह के लोग 5 किस्म की बातें करेंगे, तुम किसी की बात पर कान मत दो। सिचरन ने मुस्कुराकर पान का बीड़ा मुंह में ले लिया। चाची अपने कमरे से निकल रही थी। सिचरन को पान खाते देखकर अवाक हो गई। सिचरन ने चाची को अपनी और अचरज से घूरते देखकर कहा, छोटी चाची, जरा अपने डिबिया का गम कौवा जर्दा तो खिलाना, बहुत दिन हुए। चाची कई कारणों से जली बुनी रहती थी चिचरन से। गुस्सा उतारने का ऐसा मौका फिर नहीं मिल सकता। झनकती हुई बोली, मस्करी करता है, तुम्हारी चढ़ी हुई जीभ में आग लगे। घर में भी पान और गमकौवा जर्दा खाते हो, चटोर कहीं के। मेरा कलेजा धड़क उठा। तत्पर हो नास्ती। बस सिचरन की उंगलियों में सुतली के फंदे पड़ गए। मानो कुछ देर तक वह चुपचाप बैठा पान को मुंह में घुलाता रहा। फिर अचानक उठकर पिछवाड़े पीक थूक कर आया। अपनी छुरी, हंसियों वगैरह समेट संभाल कर झोले में रखे टंगी हुई अधूरी चीख पर एक निगाह डाली और हनहनाता हुआ आंगन के बाहर निकल गया। चाची बड़बड़ाई, अरे बाप रे बाप, इतनी तेजी, कोई मुफ्त में तो काम नहीं करता। 8 रुपए में मोहर छाप वाली धोती आती है। इस मुंह जोसे के मुंह में लगाम है न, आंख में शील। पैसा खर्च करने पर सैकड़ों चीख मिलेगी। 72 ढोली की औरतें सिर पर कट्टर लेकर गली गली मारी फिरती है। मानो कुछ नहीं बोली, चुपचाप अधूरी चीख को देखती रही। सातों तारे मंद पड़ गए। माँ बोली, जाने दे बेटी, जी छोटा मत कर। मानो मेले से खरीद कर बेच दूंगी। मानो को याद आया, विवाह में सिचरन के हाथ की शीतल पाटी दी थी माँ ने। ससुराल वालों ने न जाने कितनी बार खोल कर दिखलाया था पटना और कलकत्ता के मेहमानों को। वह उठकर बड़ी भाभी के कमरे में चली गई। मैं सिचरन को मनाने गया। देखा, एक फटी शीतल पाटी पर लेटकर वह कुछ सोच रहा है। मुझे देखते ही बोला, बबुआ जी, अब नहीं, कान पकड़ता हूँ, अब नहीं। मोहर छाप वाली धोती लेकर क्या करूँगा, कौन पहनेगा। ससुरी खुद मेरी बेटी बेटियों को ले गई अपने साथ। बबुआ जी, मेरी घरवाली जिंदा रहती तो मैं ऐसी दुर्दशा भोगता। यह शीतल पाटी उसी की बुनी हुई है। इस शीतल पाटी को छू कर कहता हूँ, अब यह काम नहीं करूँगा। गांव भर में तुम्हारी हवेली में मेरी कदर होती, अब क्या। मैं चुपचाप वापस लौट आया। समझ गया, कलाकार के दिल में ठेस लगी है, वह अब नहीं आ सकता। बड़ी भाभी अधूरी चीख में रंगीन छींट की झालर लगाने लगी। यह भी भेजा नहीं दिखलाई पड़ता। मानो कुछ नहीं बोली बेचारी, किंतु मैं चुप नहीं रह सका। चाची और मजली भाभी की नजर न लग जाए इसमें भी। मानू को ससुराल पहुंचाने में ही जा रहा था। स्टेशन पर सामान मिलाते समय देखा, मानो बड़े जतन से अधूरे चीख को मोड़कर लिए जा रही है अपने साथ। मन ही मन सिचरन पर गुस्सा हो आया। चाची के सुर में सुर मिलाकर कोसने को जीव हुआ। कामचोर, चटोर। गाड़ी आई। सामान चढ़ाकर मैं दरवाजा बंद कर रहा था कि प्लेटफॉर्म पर दौड़ते हुए सिचरन पर नजर पड़ी। बबुआ जी, उसने दरवाजे के पास आकर पुकारा। क्या है? मैंने खिड़की से गर्दन निकालकर चिकड़ी के स्वर में कहा। सिचरन ने पीठ पर लादे हुए बोझ को उतारकर मेरी ओर देखा। दौड़ता हुआ आया हूँ, दरवाजा खोलिए। मानू दीदी कहाँ है, एक बार देखूं। मैंने दरवाजा खोल दिया। सिचरन दादा, मानू इतना ही बोल सकी। खिड़की के पास खड़े होकर सिचरन ने हकलाते हुए कहा, यह मेरी ओर से है, सब चीज है दीदी। शीतल पाटी, चीख और एक जोड़ी हासनी खुश की। गाड़ी चल पड़ी। मानू
मोहर छाप वाली धोती का दाम निकालकर देने लगी। सिचरन ने जीप को दांत से काटकर दोनों हाथ जोड़ दिए, मानो फूट फूट कर रो रही थी। मैं बंडल को खोलकर देखने लगा। ऐसी कारीगरी, ऐसी बारीक रंगीन सुतलियों के फंदों का ऐसा काम पहली बार देख रहा था।